सत्य धर्म का नाता है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। सत्य धर्म का नाता है। गौ माता, गौ माता, गौ माता नाता है। गाय हमारी माता है। सत्य धर्म का नाता है। हमारी माता है। सत्य धर्म का नाता है। गाय हमारी माता है। भगवान की। पीछे पीछे जय हो। इस प्रकार से हमें 10 नारों का उच्चारण करना है। जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो। फिर है तीर्थों की जय हो, जय हो जय हो। गो सांसदों का शपथ होगा, फिर धर्मांसदों का शपथ होगा। गो सांसदों की सूची देवेंद्र जी पांडे, आपके पास सूची होगी, वहां से नाम उल्लेख करिए। कौन कौन गो सांसद है वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। खानगांव थाने से एडवोकेट वनिता सेन नादर जी, थाने से सामिका कादम जी, मुंबई नॉर्थ से राजेंद्र चौधरी जी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से योगेश महान गाड़ी जी। इसलिए नहीं बोल आप ही रहे हैं, केवल आपको सुविधा करने के लिए हम बोल रहे हैं। मैं अपना अपना नाम बोल दीजिए, गोत्र अपना अपना गोत्र बोल दीजिए, अपना अपना राज्य बोलना है। अमुक राज्य से, अमुक संसदीय क्षेत्र से, जो संसदीय क्षेत्र हो अपना बोल दीजिए। मनोनीत गो सांसद विधि द्वारा स्थापित एवं सनातन शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करते हुए अपने इष्ट देवता और पूजनीय गौ माता के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं भारतवर्ष की अखंडता एवं संवैधानिक मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलवाने एवं उनकी हत्या संपूर्ण भारत में बंद करवाने के लिए अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए सर्वविध प्रयास करूंगा।
भगवती गौ माता एवं मेरे इष्ट देवता इस पुनीत कार्य में मुझे सक्षम बनाएं। हर हर महादेव। गौ माता राष्ट्र माता। ये आपकी शपथ विधि हो गई, अब बैठ जाइए। श्रीकुलम नाला रामकृष्ण जी काकीनांडा चकानी वो फ्लोसुजी कुरनूल चाला मदिले स्वामी नंदीदयाल कोरापी माधवराव ओंगोलू कोटारापटी श्रीनिवास के रूप में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करूंगा। मेरे इष्ट देवता मेरे इस धर्म कार्य में मेरी सहायता करें। हर हर महादेव। तो क्या है, क्यों है, क्या करने वाली है, कुछ लोग जो पहले दो में भाग ले चुके हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण समर्पित रूप से कम ही लोग हम लोगों को उपलब्ध हो पाए हैं। इसलिए हमारे 1000 धर्मांसदों में से बहुत से धर्मांसद इस समय उपस्थित नहीं हैं। कोई कहते हैं हम पूरे महीने नहीं आ सकते, 3 दिन के लिए आएंगे, कोई कहते हैं हम 5 दिन के लिए आएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि धर्म का कार्य करने के लिए अगर पार्ट टाइम हम लोग समय निकालेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। सनातन धर्म के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए 100 करोड़ सनातन धर्मियों से 1000 लोगों को तो पूर्णकालिक रूप से सामने आना होगा और उनको इस कार्य में अपना योगदान देना होगा। तो कुछ नए कार्यों को आगे बढ़ाने में इनका भी सहयोग लोगों को निरंतर मिलेगा। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि बिना नियोजन के, बिना किसी के प्रतिष्ठा के, बिना बुलाए जब आप लोगों ने गौ माता के लिए पदयात्रा आरंभ की तो किसी के लिए हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के होने पर भी जो उनके पांव ऐतिहासिक क्षण हम गौ भक्तों के जीवन में आया, मुंबई का वो अवसर जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, वो इन्हीं की भागवत की कथा का कार्यक्रम हो रहा था जिसके मंच पे वो कार्य हुआ। इसलिए गौ माता भी इनके ऊपर मेहरबान है, वो भी इनको आशीर्वाद की वर्षा कर रही हैं। तो इन दृष्टियों से परम धर्म संसद में इनको प्रवर सदन में सम्मिलित किया जाता है। इनका भी आज हम लोग इनके चर्चा में भाग ये भी लेंगे और पूरा 3 बजे तक के लिए यहाँ पर बिराजे हुए हैं और विशेष अनुग्रह के आग्रह के बिना अपनी रुचि से यहाँ आए हैं और पूरा समय दे रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे जब इसमें रुचि लेंगे तो ये धर्म का कार्य आगे बढ़ जाएगा। आज का जो विषय है उसकी प्रासंगिकता के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में, विषय की स्थापना के बारे में अब आगे कार्यवाही होगी और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कल का जो विषय था वो ये था कि क्या हिंदू गौ हत्या कर सकता है या गौ हत्या से किसी रूप में जुड़ सकता है। आप सब ने मिलकर के कहा कि वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो ऐसा कर सकता है और इसीलिए परम धर्मादेश जारी हो सका। तो सबसे पहली बात है वो ये बात है कि आज सरकारी दस्तावेज में जो गायों की भूमि है जिसे हम गौचारण भूमि कहते हैं, जो कि हर गांव में गौचारण भूमि सरकारी दस्तावेज में हम सबको मिलती है। तो मेरी पूज्य भगवान जी से एक प्रार्थना है, पूज्य शंकराचार्य भगवान जी से, कि आप सभी गौभक्तों को ये आदेश करेंगे कि जितने भी गांव क्षेत्र में जहां जहां भी गौचारण भूमि पर किसानों ने, लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो आप लोग गांव-गांव जाएंगे, वहां के विधायक सांसद को कहेंगे, वहां के सरकारी कार्यकर्ताओं को कहें, आप लोग दबाव बनाएं कि भाई जो गौचारण भूमि को किसानों ने कब्जा कर रखी है वो छुड़वाएं, ताकि गाय सड़क पर ना बैठ करके अपनी गौचारण भूमि पर जाकर के बैठे। आज सबसे बड़ा ये है कि भूमियों पर कब्जा, और उस भूमि पर कब्जा जो गौ माता की भूमि है, और वो भूमि भी आज भी सरकारी दस्तावेज में निहित है, आज भी सरकारी दस्तावेज में है। पहला तो ये कार्य हम सबको करना चाहिए कि हमें जो लोगों ने हड़प ली है गौ माता की भूमि वो छूटे, पहला। दूसरा कार्य, आप सभी को
पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से तो आप चलेंगे और बहुत उत्तम कोटि का कार्य। आज मेरा बड़ा सौभाग्य था, मेरे भी ना जाने कौन सी पुण्योदय हो गए कि आज इस धर्म संसद में मुझे परम धर्म संसद में शामिल होने का परम अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके 2 बातें कहने का और 2 बातें आपकी सुनने का मुझे परम लाभ मिला। दूसरी बात ये है, यदि हम गौ माता, जैसे आप में से किसी एक भैया जी ने कहा भी, मैंने उसे ध्यान से सुना, कि यदि गौ माता से बने हुए शैम्पू पर, साबुन पर, गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से इत्यादि चीज़ों से बना कोई भी प्रोडक्ट है, यदि हम उसको स्वयं अपनाएं और उसका प्रचार करें कि भाई आप केमिकल युक्त क्रीम, केमिकल युक्त साबुन, केमिकल युक्त शैम्पू, फेस वॉश इत्यादि ना करके गौ माता के द्वारा बनाए गए चीज़ों का प्रयोग करें, तो जब लोगों को लाभ दिखता है ना तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समाज को ये समझाना आवश्यक होता है, हम समाज को ये समझा पाएँ कि गोबर की कीमत क्या है। आज लोग गोबर को गोबर कहते हैं, हम ये बताना चाहें और ये बता पाएँ कि भाई गोबर गोबर ही नहीं है, उसके लाभ बहुत हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं गोबर पर जब बात करता हूँ ना, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल मुझे बुलाकर डिबेट पर बिठा देते हैं कि आप गोबर से जुड़ी ये बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, श्लोक है सवै पुंसाम परमो धर्मो, तो यहाँ पर परम धर्म बिल्कुल शास्त्रोक्त है और हमारे यहाँ पराभक्ति की बात की जाती है। सबसे उत्कृष्ट भक्ति है पराभक्ति, और सबसे उत्कृष्ट सेवा है, जहाँ पर लग जाए सबसे उत्तम। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत विचार करके दूध को जब हम कहते हैं कि बेटा पंचगव्य पीने की परंपरा है, लोग नाक बंद करते हैं, मुंह सिकोड़ते हैं कि भाई आप क्या बात करते हैं, गौमूत्र कौन पीता है, गौ माता के गोबर का अर्क कौन पीता है। अरे भाई, आज की युवा पीढ़ी भूल गई कि पंचगव्य में 5 चीज़ों में गौमूत्र और गौ माता के गोबर का भी अर्क है। तो हम पंचगव्य के प्रचार को भी आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ तो चाहे भगवान राम यज्ञ करें, चाहे भगवान कृष्ण यज्ञ करें, उस यज्ञ का अधिकारी ही तब होता है जब वो पंचगव्य का सेवन करें। बिना पंचगव्य सेवन के वह अधिकार पाता ही नहीं है। तो समाज उसे ना समझे तो वो अज्ञानता समाज की है, उसे हल्के में ले ले तो वो अज्ञानता समाज की है। पर गुरुदेव भगवान की वाणी में देखो, सरस्वती माँ बैठी और भगवान शंकर ने ही आपकी वाणी से कहलाया। और देखिए, महाराष्ट्र इस बात का गवाह बना, पहला राज्य बना पूरे भारत का जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिला, और पूरा जो श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव भगवान को श्रेय जाता है। यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हृदय परिवर्तन हो सकता है और गाय के लिए वो सोच सकते हैं, तो फिर और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के तमाम लोग क्यों नहीं कर सकते। यदि महाराज रह जाती है, धरी की धरी रह जाती हैं, अपनी बातों को इतने आगे तक ले जाने का कार्य आज तक जो मेरी आयु में मैंने देखा है वो जो गुरुदेव भगवान ने किया है। इससे पहले किसने किया होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही केवल कहा नहीं, उसको किए जा रहे हैं। किसी का डर नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी के दबाव में ये आते नहीं। यही धर्म है। धर्म क्या है? अब देखिए, जो हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान हैं, मैंने एक बात कही कि जो हमारे पुरी के शंकराचार्य भगवान है ना, वो वर्तमान में सबसे बड़े जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित के सबसे अधिक सबसे बड़े जानकार हैं। अब उनका लाभ हमारे नेता लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का लाभ तो ले लेना चाहिए ना। ये हमारे जो चारों शंकराचार्य भगवान हैं, चारों के मत से ही सरकार अपने कार्य करें, तो हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और भी जो संत जन हैं, समाज की चिंता करने वाले हैं, इन सब का लाभ लेना चाहिए। और मैंने कहा कि यदि मोदी जी 500 का नोट बंद कर सकते हैं, 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, तो आकर कह दें कि भाई कल से गौ हत्या बंद। कौन माई का लाल विरोध करे? फिर समस्या ही खत्म। यदि मोदी जी के कहने से 1000 और 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी के कहने से गौ हत्या भी तो बंद हो सकती है। कौन नहीं, कौन खड़ा होगा, कौन विरोध करेगा? जो विरोध करेगा फिर देखेंगे आगे। तो हम सबको बस यही कार्य करना चाहिए कि हमारा देश का जो नेता है वो नेता बढ़िया हो जाए।
यदि वो नेता ही बढ़िया हो गया तो फिर सब बढ़िया हो गया। तो बस यही बातें हैं कि राजा ही नहीं चाह रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। चाह लिया ना तो नोट बंद हो गए, चाह लिया ना तो मंदिर बन गया, चाह लिया ना तो धारा 370 हट गई। यदि चाह लिए ये सब कुछ तो पता नहीं भगवान कब उनके मन में ये प्रेरणा देंगे, गौ माता कब प्रेरित करेंगे, वो कब चाहेंगे कि भाई वो कौन सा दिन होगा जब वो 8 बजे रात्रि को आकर ये कहेंगे आज से गौ हत्या बंद, अब कोई नहीं करेगा। उस 8 बजे रात्रि का इंतजार है। जब तक वो रात्रि नहीं आती तब तक अच्छा देखिए, पूज्य गुरुदेव भगवान जो कार्य कर रहे हैं, इस सारे कार्य का केवल एक ही लक्ष्य है कि शायद उनके कान तक ये बात पहुंचे। पर गौ भक्त को ही शुरुआत यदि आज 10 वोट से भी हुई तो संभावना है कि कल 50, फिर 100 और एक दिन विश्वास है कि गाय हम सबको उस स्थान पर बिठाएगी जिस। तो समस्याएं ये हैं कि आज सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो आज धर्म सभा है और ये सम्मेलन जो है, ये आप सभी सांसदों की नियुक्ति है। आज आप लोगों ने यहाँ जो अपना गोत्र बोलकर, अपना नाम लेकर, अपने क्षेत्र का नाम लेकर जो संकल्प लिया, निश्चित गौ माता आपके संकल्प की सिद्धि करेंगी। और मेरी अंतिम बात बस यही है आप लोगों से, मैं तो आप सबका दास हूँ, आप सबका पुत्र हूँ, भाई हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि दास है। उसी भटकती हुई गौ माताओं को एकत्रित करके गौशाला स्थापित की गई, उसका ही प्रसाद उसी गौ माता से। हाँ, मनोज पटेल को भेजिए, हाँ मनोज पटेल को भेजिए। राधे भैया, आप बीच में जा रहे हैं। आपको तो मिल गया, हमको तो मिला नहीं। छोटा नहीं आ रहा है बीच में आपके। बना के लगा के चला। अरे ये सब हमें करना है। सब फोटो फाटो हो जाए फिर बताना है। कृपा है तो वहीं अंदर आ रहे हैं, टीम में लगा अंदर से उस राहुल हमारे प्रथम स्वामी, ये परंपरा देखी है स्वामी विष्णु स्वामी जी, आचार्य जी की आचार्य। आज देखिए मेरा सौभाग्य हुआ इस पीठ के आचार्य के दर्शन करने। हमारे प्रथम भाई ओ हक मोबाइल वाले भैया भाई बराबर बराबर
देवान जी थोड़ा लपटपी बनाना बढ़िया। हलवाई जी अच्छी बनाना लपटपी, खिचड़ी के साथ खा खिचड़ी के साथ सब आप पूरा मेला देखो इतनी नहीं। की जय हो। महाराज एक फोटो महाराज भाई आगे नहीं आगे नहीं आए भाई, क्या कर रहे हो? आगे नहीं ये सोफा यहाँ लिया। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, वेदाचार्य जी के पास बोला, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदा। स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी का भी दर्शन हो गया। हमारे वृंदावन के दोनों ही धुरंधर श्रीमद् भागवत जगत के एक बहुत सुंदर ढंग से विषय को प्रस्तुत करने वाले महानुभाव हैं। हम दोनों को प्रणाम करते हैं, संत माता जी को प्रणाम करते हैं, श्रद्धे पिताजी और वेदाचार्य जी बैठे हैं उनको भी, और सभी पूज्य ब्राह्मणों को, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य जी, नाम गुरुजनों का नहीं लेना चाहिए, उनकी भी प्राकट्य भूमि तीर्थराज प्रयाग है, तो गुरु जी को भी हम आचार्य जी के युगल चरणों में भी सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनसे किसी भी प्रकार का जिनका संबंध है उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं।
मोबाइल जय श्री राधे। प्रभु जी आपकी व्यवस्था देखिए अब तक हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी राजनीति हुई है कुल्लू में। अब तो कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, क्या तैयारियां हैं और तैयारियों आपकी क्या तैयारी है और हमें तैयारी देखकर आप क्या कहेंगे? अच्छी तैयारियां हैं, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा है यहाँ पर कार्य। सरकार के द्वारा भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस बार, और भक्तों में उत्साह भी बहुत है, और सब लोग बड़ी श्रद्धा से 12 वर्ष